पाठ, जिसके घर में भंडारा बना हो या दावत बनी हो, बारात आदि, जिसकी भी जो भी उत्सव है, और अगर अपने भोजनागार जहाँ भोजन का स्टॉक रखते हैं और वहाँ दीपक जला के कृष्ण की मूर्ति लगा के, अन्नपूर्णा का चित्र लगा के अगर इस श्लोक का पाठ करता है कोई, तो उसके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं आती। बोलो राधे राधे। और जब भी भोजन होता है तो वहाँ अन्नपूर्णा जी भगवान भोलेनाथ का चित्र लगाएं और अन्नपूर्णा के नाम का दीपक जरूर जलाएं, मेरे कृष्ण का चित्र रखें और ये मंत्र पढ़ें और वहाँ दीपदान जरूर करें। और उस भोजनागार से देखो आजकल कितनी गलत परंपरा, आपने टेबलों पे लगा दिया, उसी में से ले रहे, जूठा खत्म हो गया, फिर ले रहे, सब जूठा कूटा। ये भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा, इस भोजन का केवल और केवल आपको पाप मिलेगा। जहां हमारे जैसे बड़े बड़े संत ब्राह्मण भोजन नहीं करते, देख कर चले आते हैं, क्योंकि अशुद्ध अपवित्र है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा जाते हैं, वो भोजन देखते तो हैं पर करके नहीं आते, कैसे अक्षय पुण्य मिलेगा। झूठी प्लेटें आपकी वो चीनी की क्या चलती हैं, हम लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं, अशुद्ध अपवित्र होते हैं। तो ये दुर्दशा हुई है। तो भोजन कभी सेल्फ लेके नहीं, और घर में भी कभी सेल्फ भोजन लेके नहीं होना चाहिए। घर की जो गृहिणी है वो घर से भोजन ला के परोसे आपको, तब उस भोजन की शोभा है। ये नहीं कि आपने लाके सारा परोस कर गांव में रख लिया और बस लेते जा रहे, खाते जा, सब झूठा हो रहा, ये भी अशुद्ध है। ये अन्नपूर्णा साथ ज्यादा दिन नहीं देगी अगर ऐसा करोगे तो। अरे भाई, एक भोजन को परोसने वाली गृहिणी, माँ, बहन जी, चाची, जो भी हो वो हो, आप सबका भोजन चले, दिक्कत नहीं, पर परोसने वाली भोजनागार से अलग से लेके आए। तो ऐसा भोजन कभी खत्म समाप्त नहीं होता है। और ऐसा भोजन जो मेरे परमेश्वर, मेरे गोपाल जी का भोग लगा भोजन है, और अगर आप करते हो तो वो भोजन सदैव बढ़ता रहता है, क्योंकि उसमें मेरे ठाकुर जी की कृपा आ जाती है। तुलसी दल डाल के जो ठाकुर जी का भोग लगाते हो ना, तो वो वृद्धि करता है, कभी घटता नहीं है, और कभी आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती। तो बहुत पहले देखा था हमने, ग्रामीण अंचलों में आज भी ऐसा होता है, लेकिन अभी ये परंपरा समाप्त हो गई क्योंकि आप लोगों ने डोंगा सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। तो कई जगह आपने देखो, हमने देखा है कि भोजन समाप्त हो जाता, कितनी बेइज्जती होती। पर वो जो भोजन जो मैं तरीका बता रहा हूं, ऐसे होने वाला भोजन कभी समाप्त नहीं हुआ। आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई कि घर में भोजन खत्म हो गया। इसलिए भोजन की ये परंपरा, ये भगवान ने इस कथा से हमको सूचना दी। और एक बार भगवान नित्य गऊ और बछड़े चराने जाते हैं, और जब वहां से आ रहे थे तो ब्रज में क्या देखा, बड़ी दिव्य दिव्य सुंदर खुशबू, सुगंध आ रही थी पकवान बनने की। देखो, भोजन की सुगंध भी आ जाती दूर से, कई बार ऐसा होता। बोलो राधे राधे। हाँ, हम तो देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार हम बाहर से आते थे ना, तो घर में क्या प्रसाद बना है वो सीढ़ियों से पहले ही बोल देते थे, आज आपने ये सब्जी बनाई है। तो छोटे छोटे बच्चे कहते, पिताजी आपको पता कैसे लग जाता है? तो भोजन, क्योंकि जिस भोजन का मेरे गोपाल जी का भोग लगता है, फिर वो क्योंकि महाप्रसाद हो जाता है, फिर वो भोजन नहीं रहता है। भोजन कब तक है? जब तक वो बना है, उसको सिद्ध किया है। मेरी माताओं बहनों ने प्यार से बनाया, स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में भोजन बनाना चाहिए, तो वो भोजन है। और जब मेरे गोपाल जी का, ठाकुर जी का तुलसी दल डाल के प्रसाद भोग लग गया, फिर उसको भोजन कहना उसका अपमान है, फिर उसको महाप्रसाद, प्रसाद कहना चाहिए, ठाकुर जी का प्रसाद। तो हम लोग को पता लग जाता, बहुतों को पता लग जाता है, कोई ये नहीं कि हम ही को लगता है, पर ये भगवान की कृपा है। बहुत से लोगों को नहीं लगता है, ये भी उन पर भगवान की कृपा है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ठाकुर जी को पता लगा, सबको पता लगा, लाला आज तो बड़ी खुशबू आ रही। बोले हाँ, चल चल जागर में चले। ओ चाची राम राम, अरे बड़ी खुशबू आ रही, कहाँ बना रही है? अरे लाला चलो चलो बाहर चलो। क्यों? आज हमारे यहाँ गिरिराज जी की सेवा पूजा, वो इंद्र की पूजा होती है ना साल में एक बार, तो उसके लिए सकल पारे बन रहे हैं, मंसूर पाक बन रहे हैं, और महाराज बढ़िया बढ़िया देसी घी के चक्कर लड्डू बन रहे हैं, बेसन के लड्डू बन रहे हैं, समोसा भी बन रहे हैं। अब इतने नाम गिना दिए,
जा कहो कि मोड़े में पानी ना आवे तो आ जा, समोसान को नाम ले। ठाकुर जी बोले अरे चाची ला तो 100 दे दे, भूख लग रही थी, देख तेरी गैया में चला के आया हूँ, सवेरे तक गए हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर चलो बाहर चलो। क्यों? बोले जब प्रसाद को भोग लगाएगा तब तो को मिलेगा। भगवान बोले अच्छा, खाए बे को नाम पर तू मर जाए और सवेरे सवेरे हमें गौवन को खोल दे, लाला सही ते चरा के लइयो, मेरी गऊ कोई खोए ना जाए, तेरे बाप को नौकर लग रहा हूं मैं, कल तक खोलियो मत अपनी गाय को मेरे संग में, समझ लीजिए दरवाजो बंद रखियो। और बड़ी खरी खोटी सुना के आए मेरे ठाकुर जी। और दूसरे घर में गए और भाभी राम राम कहा बना रही है, लामो को दे दे, चलो बाहर चलो। अब जिसके घर में जा भाई यही एक ही डायलॉग का, चलो बाहर चलो। आज तक कभी नहीं हुआ चलो बाहर चलो, पर आज 7 वर्ष के हो गए मेरे ठाकुर जी, आज पहली बार सबके घर से झटका मिला, चलो बाहर चलो, चलो बाहर। अच्छा सबके घर में तुम्हारा जो है, किसी के 2 हलवाई, 4 हलवाई, 5 हलवाई, यहाँ तो सब हजारों हलवाई लगे हुए। नंद बाबा के घर में सरपंच, कहीं कड़ी बन रही है, कहीं महाराज चक जो है खीर बन रही है, कई तरह की खीर बन रही है, कहीं रायता महाराज बन रहे, रायते के छोंक अलग से लग रहे हैं। रायते का जो छोंक होता है ना, वो आग के जो अंगार पे लगता था ना पहले, वो बड़ा बढ़िया होता था। अब आजकल तो बस क्या बताएं, गैस का जमाना है तो बस चमचा मैंने छम छम किया और बस बच्चों को डरा दिया कि बेटा लग गया छोंक, और बच्चे कुछ कहते भी नहीं आजकल, इतना जानते नहीं। और अलग अलग रायते बनते हैं। ये जो हाथरसी है ना, ये हाथरस में विश्व का सबसे बढ़िया दही बनता है, विश्व में कहीं ऐसा दही नहीं बनता है। कैसा दही बनता है? कटोरी में आप भरो और दीवार पे फेंक के मारो दही को, नीचे नहीं गिरेगा। बोलो राधे राधे। पर अब लोग ये सब लोग नकली रायता बनाते हैं। अरे जो जहां की विशेषता वो बोल तो रहा हूं कि दही आप जैसा नहीं है, पर रायते की जितनी बेइज्जती इन लोगों के यहाँ होती है दुनिया में नहीं। हाँ क्या करते हैं, दही में नमक डाला और जीरा अगर घर में है तो डाला, नहीं तो ऐसे ही घोट दिया, नमक घोट दिया, बोल बरगो रात हो जा दिया। बोलो राधे राधे, क्या बात है। पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ जब आप आओगे तो क्या रायता बनता हो। एक हमारे जीजा जी लगे, जीजा जी हैं लगे का है ही है, वो ऐसो बढ़िया रायतो बना मैंने तो कही जीजा जी इतना बढ़िया रायतो बनाओ तो जाने क्या क्या डालते हैं ऐसा, क्या बात। मैं जीजा जी अगर कोई मर जाए व्यक्ति तो भाई जी अपने बनो बनाओ रायतो पिवा दीजिए, मेरी गारंटी 1-8 घंटा को तो वो जिंदा ही है जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसा बढ़िया जने कहा पुदीना फुदीना क्या क्या डालते हैं, कमाल कर देते हैं। और एक हमारे पंजाब के पंजाबी भाई हैं, वो कई तरह का भोजन बनाते हैं और इतना भोजन कराते हैं अपनी कथाओं में कि जो हमारे संगीत वाले वहाँ गए ना तो नाश्ता भी चक्कर भोजन, उनका डिपार्टमेंट केवल भोजन का है भैया जी का। तो पहले तो बड़ा दिव्य जो है नाश्ता कराते हैं और नाश्ते के बाद इतना हो जाता कि ये कहते हैं भोजन नहीं कर पाएंगे, अगर भोजन एक ही रोटी कर ली तो अब तबला नहीं बजेगा, हारमोनियम नहीं बजेगा। और वो कहते नहीं ये कोई गल नहीं है साहब, तुसी एक रोटी खाओ पर खाओ जरूर तुसी। वो कहते जी तबला नहीं बजेगा, बोले नहीं बजेगा कोई गल नहीं है पर तुसी खाओ जरूर। उनका इतना खिलाने खाने में प्रेम है, तो उनके हाथ जैसा भी रायता मैंने पूरी दुनिया में नहीं खाया। बोलो राधे राधे। हमारे पसरीचा जी साहब हैं दिल्ली पंडित पार्क पर रहते हैं, क्या बात है, उनका भोजन का ही कोर्स है। वो अपने बच्चों को सुबह नाश्ता जब बना लेते हैं तो उठाते हैं, बेटे उठो तो नाश्ता बना दीता। बड़ा साहब कमाल है साहब। पर साहब क्या बात। अच्छा एक बार क्या हुआ, हम बिहार में कथा करने गए तो ये हाथरस वालों की कथा कह रहे थे हम कि हाथरस जैसा दही दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो एक बुजुर्ग साहब नहीं माने, वो कथा के बीच में ही खड़े हो गए, ए बाबा जानते हैं आप जो कह रहे हैं कि हाथरस में बहुत बढ़िया सब होता है पर हमरे यहाँ का दही नहीं खाए हैं आप, एक बार हमारा बिहार का दही खा के देख लीजिए, ये सब मथुरा वृंदावन ये जो हाथरस क्या नाम लिए आप, ये सब भूल जाइएगा। अच्छा ऐसा क्या है, बोले खाइए ना।
तो हमने कहा सुनिए, हम जो कथा करते हैं ना तो आप सबके लिए करते हैं, तो हम जितने स्वाद होते हैं ना वो सब 7 दिन के लिए उनको तिलांजलि देके साइड में फेंक देते हैं। दही हम नहीं खा सकते, ठंडा पानी हम नहीं पी सकते, कोई ठंडा फल हम नहीं खा सकते, कोई खट्टी चीज हम नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजों को अवॉइड करके हम तब आपको कथा सुनाते। फिर भी कई बार माइक अगर नहीं चलता है तो हमारे गले की मजबूरी, गला खराब हो जाता है। तो भाई हम कई बार प्रार्थना करते हैं भैया ये थोड़ी सी व्यवस्थाएं सही बनाओ, बाकी तो आप कथा की कोई दिक्कत ही नहीं, कथा तो करने आए, यही कथा ही करने को जीवन और जन्म मिला है। तो वहां मैंने कहा हम नहीं खा सकते, पर आखिरी दिन जरूर खा के जाएंगे। आखिरी दिन जो उनका जो मेन भोजन होता, दही चूड़ा, तो जो उन्होंने खिलाया वास्तव में बहुत अच्छा था, पर अब इसका मतलब ये नहीं कि हाथरस का दही फेल था। पर फिर आप कहने लगे कि बिहार में भी बहुत बढ़िया, वो लोग भी जहां भी, याद रखिए, मिट्टी की जो मटकी होती है अगर आप उसमें दही जमाते हैं तो निश्चित ही उसमें बहुत बढ़िया होता है। दूसरा, दूध बिल्कुल ओरिजिनल होगा तो दही बहुत अच्छा बनेगा। फिर कई जगह बहुत थोड़ा तरीका भी होता है जमाने का। भाई एक सब्जी को आप बनाते हो, भाई एक सब्जी को हलवाई बनाता, भाई एक सब्जी को हम बनाते हैं, सबका अलग अलग होता है, लेकिन बनाने का तरीका है वही, तेल वही, मसाले सब कुछ वही पड़ता है, पर अपने अपने हाथ का स्वाद और पूर्व जन्म का प्रारब्ध, कुछ कृपा होती। बोलो राधे राधे। एक बिहार का व्यक्ति था, नौकर था हमारे दिल्ली में, कहता है बाबा हम कोई भी सब्जी हमको दे दीजिए और हम पानी में भी अगर छौंक लगा देंगे तो वो भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और वास्तव में बड़ा बढ़िया बना। तो किसी किसी के हाथ का चमत्कार, अन्नपूर्णा की कृपा। बोलो राधे राधे। हाँ, अब हमारी बेटी, उसको कड़ी बहुत प्रिय है, कड़ी कड़ी चिल्ला रहे, कड़ी खाए तो वैसे ही है। हाँ। आप देखिए बच्चा, 3 साल का बच्चा कह रहा है माँ ये तो मैं जानती हूं कि मैं जल जाऊंगी, एक बार तू इस कड़ी में मुझे गिराई दे, फेंकी दे इसमें। आप बताइए कहां क्या पढ़ाई ढूंढेंगे आप? 3 साल की बच्ची कह रही है माँ ये तो मुझे पता है कि मैं जल जाऊंगी, एक बार तू इसमें मुझे गिराई दे। इतना उससे कड़ी से प्रेम है। अब हमारे यहाँ गांव की कहावत में कहते हैं कि वो सावन के महीना में कड़ी ना है बने, तो वो कहती है सावन का महीना जिसने बनाया ना, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बना, साले की जमानत जब्त कर दूंगी मैं। किसने कहा सावन में कड़ी नहीं बनेगी? इतना उसको प्रेम है। हाँ, मैंने कहा बेटा हमारे घर में कोई कड़ी का इतना भूखा नंगा नहीं था, पर तू कहां से प्रकट हो गई? तो कमाल है साहब, क्या तरीका है। अरे कोई भी चीज है ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा है, लेकिन वो कहते नहीं सबको दोष लगेगा पर सावन में हमको दोष नहीं लगेगा, तू तो बना ही दे मेरी माँ। इतना उसको साहब शिरा दे रहा। और ज्यादा करो तो कहती देखो हमारी राधा रानी को कड़ी बहुत प्रिय थी, और अरबी जो सब्जी है, अरबी क्या बोलते हैं गांव में, घुइया भी बोलते हैं, हाँ अरबी, और राधा रानी को अरबी का सब्जी बहुत प्रिय है, हमारे कई एक ग्रंथों में लिखा है। तो बोले ये सब्जी तो राधा रानी को प्रिय, तो राधा रानी के सब देवता छोटे सब उनके चरण रज चामे, तू जा हमारी कड़ी तो बनाई दियो कर। और हम भाई खूब डांटा, बेटा ऐसे नहीं बनती, मना करते सब। तो बड़े उदाहरण देती, देखो बरसात होती है, सारी दुनिया में बात विख्यात है कि पकौड़े बना लो, वो पकौड़े भी तो भाई बेसन के बने, तो कड़ी क्यों नहीं बन सकती है? ऐसे से उदाहरण भी देके बैठ जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बा गिरिराज जी महाराज अच्छी आपकी कथा आई, जाने कहाँ कहाँ की कथा आई गई आपके चक्कर में। तो अपने घर में मेरे गोपाल जी गए और मैया तो बोले ओ मैया जल्दी खावे कुदे, चक्कर कढ़ाई चलवा रखे तूने, इतने हलवाई बैठाए ला खावे कुदे। आज पहली बार मैया ने कहा चलो बाहर चलो, वरना माँ कभी धोखे में नहीं कह सकती, सपने में नहीं कह सकती, इतना प्रेम करती है अपने गोपाल से। आज कह दिया चलो बाहर जाओ, अच्छा ठीक है। आज पहली बार कन्हैया नंद बाबा के पास, जहाँ नंदराजू बैठते ना अथाई चबूतरे पे, जहाँ लोग आते रहते हैं मिलने, वहां पहली बार 7 साल में गए। देखा आओ मेरे नंदलाल, आओ मेरे जसोदा नंदन, आओ मेरे प्रभु। लाला तू ठीक तो है? बोले बाबा मैं तो ठीक हूँ, पर ये बिल्कुल गलत बात है। काहे को लाला? सबके घर में कढ़ाई चल रही है, हमारे घर में चल रही है, पर हमने जहाँ जहाँ खाए हुए घुमा को वहीं तो हमको डंडा दिखा में, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो।
अरे भैया कितनी बार चलो, कहाँ चलो जाऊं मैं, भूख लग रही है। लाला हमारे यहाँ साल में एक बार वह इंद्र की पूजा हो। अच्छा इंद्र कहा करे, इंद्र कहा करे? भगवान ने प्रश्न कर दिया। भगवान कहते हैं नंद बाबा कहते देखो इंद्र जब वर्षा करता है तो हमारे खेतों में अन्न उगता है और घास उगती है, तो उन घासों को खाकर हमारी गौएं उत्तम दूध प्रदान करती है, जिससे हमारी वृत्ति, हमारी आजीविका चलती है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, तुम्हारो खेत बगल में है और हमारो खेत बगल में है, तो तुम तो पूजा करोगे, तुम्हारे घर में खेत में तो वर्षा होगी और हमारे खेत में तो वर्षा होगी नहीं। नंद बाबा की खोपड़ी घूम गई, ने 100 छोरा कैसी कैसी बात हमने करे। अरे लाला वर्षा होगी तो तेरे खेत में होगी और हमारे खेत में होगी।